मिलेट्स आजकल कितने कॉमन हैं और अक्सर हम सब जने व्हीट को सब्स्टिट्यूट करके मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफिनेटली मिलेट्स जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं बिकॉज हम एंशिएंट टाइम से मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट एक्चुअली मिलेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए इसको अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करने से पहले। सबसे इम्पॉर्टेंटली जो मिलेट्स हैं ये बहुत हाई इन फाइबर होते हैं और इस फाइबर को अगर आप नॉर्मली कंज्यूम करते हैं तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इनफैक्ट सम टाइम ये हमारी जो गट लाइनिंग है उसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं एडवर्सली। सो इसीलिए जब भी आपने मिलेट्स का इस्तेमाल करना है तो आपको बहुत सिलेक्टिव वे में डिसाइड करना है कि कौन सा मिलेट आपके लिए सूटेबल रहेगा। विंटर सीजन के लिए जैसे कि बाजरा है, रागी है, इसका हम इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये हॉट इन नेचर माने जाते हैं एज पर आयुर्वेदा। और इनके साथ हमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा गुड क्वांटिटी ऑफ फैट का भी इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। दूसरा जैसे कि समर्स आते हैं वहाँ पर हम ज्वार है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज उसको हम ठंडा मानते हैं तासीर में एज पर आयुर्वेदा। एंड डेफिनेटली जैसे कि हम उसका सत्तू बना के कंज्यूम कर सकते हैं समर सीजन में विद बटर मिल्क और हमारा जो है कर्ड के साथ। इसके अलावा मिलेट्स की जो हमें प्रॉपर बेनिफिट लेना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हमेशा माइंड में रखना है वो है कि इसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ इस्तेमाल करना है। मार्केट से परचेज पैकेट्स लाके अगर आप मिलेट्स को यूज़ करते हैं तो आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स एसिडिटी, टुवर्ड्स ब्लोटिंग। इनफैक्ट अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस की तरफ प्रॉन भी कर सकता है। जैसे कि थायराइड पेशेंट है उसके लिए डेफिनेटली मिलेट्स जो हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव अमाउंट में इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि इसमें गोइट्रोजन्स रहते हैं। स्पेशली रागी मिलेट जो रहता है ये कुकिंग के बाद भी इसके गोइट्रोजन्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। सो डेफिनेटली हमें थायराइड पेशेंट को रागी मिलेट को 100% रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो मिलेट्स रहते हैं इसमें बहुत सारे फाइटिक एसिड्स होते हैं जो कि अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उनकी एब्जॉर्प्शंस को कहीं ना कहीं पे रिड्यूस कर देते हैं। सो डेफिनेटली इसीलिए इसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हमें अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। प्लस इसमें ऑक्सैलिक एसिड बहुत हाई अमाउंट में रहता है जो कि किडनी के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है बिकॉज ये और प्रॉन करता है उन्हें टूवर्ड्स किडनी प्रॉब्लम्स और किडनी स्टोन्स। इसके अलावा जिन लोगों को सेंसिटिव स्टमक है या सेंसिटिव गट इश्यूज हैं, IBS जैसी प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी मिलेट्स का इनटेक जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में करना चाहिए। अब हमने ये फैक्ट्स तो जान लिए कि किस किस प्रॉब्लम के लिए हमें मिलेट्स को नहीं यूज़ करना। अब सही तरीका क्या है मिलेट्स को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिलेट्स जो हैं इनमें फाइबर कंटेंट बहुत हाई है और इसको सॉल्युबल फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोकिंग करने की ज़रूरत है। कम से कम आप इसको 12 से 14 घंटे के लिए सोकिंग करेंगे। देन अगर पॉसिबल है तो इनको सन ड्राई करेंगे। सन ड्राई करके इनको थोड़ा स्प्राउटेड फॉर्म में आने देंगे और जब ये थोड़े स्प्राउटेड फॉर्म में आते हैं तो अगर हम इनको ग्राइंड करके अपनी डाइट में यूज़ करें तो डेफिनेटली जो इसका इनसॉल्युबल फाइबर है वो सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा जिसके कारण बॉडी इसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें हाई फाइबर कंटेंट है और ये लो इन ग्लाइसेमिक है। बट प्रॉपर प्रोसेसिंग करना, सोकिंग करना, स्प्राउटिंग करना इज रियली इम्पॉर्टेंट। उसके कारण इसका फाइटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का भी रिडक्शन जो है वो हो जाता है। एंड डेफिनेटली अगर इस फॉर्म में हम मिलेट्स को यूज़ करेंगे तो ये हमें हेल्थ बेनिफिट तो देगा ही देगा, प्लस साथ में इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं हम उनको भी कवर अप कर सकते हैं। अब आप सोचते हैं कि इतना काम कैसे किया जाए, वर्किंग है आप, पॉसिबिलिटी नहीं है उसको स्प्राउट करने के लिए, सन ड्राई करने के लिए, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है फर्मेंटेशन। अगर आप अपने स्प्राउट्स को या अपने जो मिलेट्स हैं उनको
को सोक करके और उसको फर्मेंट करने के लिए 1-2 दिन के लिए बाहर रख दें तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड हो सकते हैं। और उसी में इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं पे इम्प्रूव हो जाएगा। और फर्मेंटेड फूड जो है वो डाइजेस्ट भी इजीली हो पाएगा बिकॉज उसमें बहुत सारे लैक्टो एसिड बेसिलाइज आ जाएंगे जो कि हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, जब भी आपने मिलेट्स का इस्तेमाल करना है तो 100 ग्राम के पीछे 3 गिलास पानी पीना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आपको इंटरनल ड्राइनेस की तरफ पुश कर सकता है। या फिर आप मिलेट्स के साथ जो है वो एसेंशियल फैट जो है उसका कंजम्पशन कीजिए ताकि ये आपको इंटरनल ड्राइनेस से बचा सके। और ऐसे टिप्स जानने के लिए कि किस तरीके से हम अपनी डाइट को बेस्ट वे से कंज्यूम करें ताकि हमारा इंटरनल इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।